तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारी यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लगभग हमने यूनिट फर्स्ट है जो उसके टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज हमारा टॉपिक है ALA। इसके बारे में जानते हैं ALA क्या है, कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई है, हिस्ट्री और पब्लिकेशन, सब चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ALA जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे पुराने संघों के रूप में जाना जाता है, जो लाइब्रेरियनशिप और लाइब्रेरी सेवा को बढ़ावा देने और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। ALA एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिकन जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो शिकागो में, USA शिकागो में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जिसकी स्थापना के लिए विलियम फ्रेडरिक, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसकी स्थापना के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी। विलियम फ्रेडरिक, मेलविन डेवी और जस्टिन विंसर, और एक और हमारा जो नाम हम इसमें ऐड कर सकते हैं, चार्ल्स एमी कटर। ठीक है, ये कुछ मुख्य विद्वान थे जिन्होंने ALA है उसकी स्थापना में अहम रोल निभाया था। और जिस टाइम ALA की स्थापना की गई थी उस टाइम 103 जो लाइब्रेरियंस थे उन्होंने इसमें सभा के अंदर भाग लिया था, जिसमें 90 जो पुरुष थे और 13 जो महिलाएं थी, वुमेन्स और मेंस थे। ठीक है, तो जैसे 103 लाइब्रेरियन थे जिसमें 90 पुरुष और 13 महिलाएं एकत्रित हुई और सम्मेलन के अंत में उन्होंने ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बनाने के लिए मतदान किया और 1995 तक इस एसोसिएशन में 56,954 जो सदस्य हैं वो जुड़ चुके थे। ठीक है, स्थापना के समय कितने थे? 103 ही सदस्य थे और 1995 तक 56,954 जो सदस्य हैं वो इसके अंतर्गत ज्वाइन कर चुके थे ALA के अंतर्गत। ALA सबसे पुराना और सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्या है? लाइब्रेरी संघ है, एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को की गई थी। इससे पहले कोई भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसका निर्माण नहीं किया गया था। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। देखते हैं ALA के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे फर्स्ट है ALA पुस्तकालय अध्यक्ष एवं पुस्तकालयों का संगठन है। पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तकालयों का संगठन ALA है। पुस्तकालय व्यवसाय और पुस्तकालय सेवा में सुधार लाना तथा सभी के लिए जीवन पर्याप्त पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराना इसका व्यापक उद्देश्य है। ठीक है, पुस्तकालय सेवाओं में सुधार लाना और सभी के लिए जो लाइब्रेरी की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यह पाठकों पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की धारणा को स्वीकार करता है। देश में पुस्तकालय की जो जागृति है, चेतना है, उसको उत्पन्न करना इसका मेन उद्देश्य है तथा पुस्तकालय के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख लक्ष्य है। पुस्तकालय के प्रति जो इंटरेस्ट है यूज़र्स का उसको जागृत करना और जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है उसके लिए भी क्या है? ALA काम करता है। ठीक है, और ALA के द्वारा जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है उसके लिए एक बिल भी पास किया था, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। कब किया गया था? 1939 में। ठीक है, 1939 में एक जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम है वो ALA के द्वारा एक बिल पास किया गया था 1939 में, जिसके अंतर्गत ALA का मेन उद्देश्य क्या था कि जो किसी भी समुदाय के या किसी भी रुचि के जो लोग हैं वो लाइब्रेरीज में आके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता इस कानून के अंतर्गत। ठीक है, तो फ्रीडम के लिए क्या है, ALA ने एक कानून ही बना दिया था, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट 1939, जिसके अंतर्गत क्या है कोई भी व्यक्ति लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे टाइमली, और जो लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट हुआ है वो 2019 में हुआ है, 2019 में। ठीक है, लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में किया गया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे ALA के डिवीज़न समझो, या जो प्रभाग बोलते हैं जिनको हिंदी में प्रभाग
तो ALA क्या है, 11 जो प्रभाग है, 11 जो डिविजन्स हैं मेनली, उन्हीं के साथ मिलके क्या है, काम करता है। डिविजन्स, तो 11 डिविजन्स कौन से हैं? सबसे पहले है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, AASL। ये प्रभागों के सीधे नाम देके जैसे आपको पूछ लिया जा सकता है कि ये किसका प्रभाग है, तो आपको ये प्रभागों के नाम, जो डिविजन्स हैं उनके नाम अच्छे से याद करने हैं कि कौन सा डिवीज़न किससे रिलेट करता है। तो फर्स्ट वन है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, नेक्स्ट है एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज, ALCTS, एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रन, ALSC, एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, ACRL। नेक्स्ट फिफ्थ है एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेटिव लाइब्रेरी एजेंसीज, ASGCLA। नेक्स्ट है सिक्स्थ है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, LITA, LITA। सेवन्थ है लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट असिस्टेंट, LLAMA। नेक्स्ट है पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, PLA। ये लास्ट के जो 4 हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम्स में कई बार रिपीटली पूछे जा चुके हैं। नाइन्थ है रेफरेंस एंड यूज़र सर्विस एसोसिएशन, रूसा, RUSA। 10th है यूनाइटेड ऑफ लाइब्रेरीज ट्रस्टी फ्रेंड्स एंड फाउंडेशंस, यूनाइटेड ऑफ फॉर लाइब्रेरीज ट्रस्टी फ्रेंड्स या फाउंडेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट है यल्सा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यल्सा को काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में देखा जा चुका है, यंग अडल्ट लाइब्रेरी सर्विस एसोसिएशन, ठीक है, यल्सा। ऐसे पूछ लिया जाएगा यल्सा जो है वो किसका प्रोग्राम है या किसका डिवीज़न है, किस एसोसिएशन का डिवीज़न है, तो राइट आंसर है ALA का डिवीज़न है, यंग अडल्ट लाइब्रेरी सर्विस एसोसिएशन, यल्सा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पब्लिकेशंस। कुछ इम्पोर्टेंट पब्लिकेशंस हैं, जो अवार्ड्स होते हैं, जो पब्लिकेशंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं लेकिन इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं से मेनली बनते हैं कि आपसे सीधा डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पब्लिकेशन किसका है, ये अवार्ड कौन सी जो एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, या फिर ये जो प्रोग्राम है ये किस एसोसिएशन द्वारा चलाया गया है, ये डिवीज़न किस से रिलेट करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारी जो ALA है उसके कुछ पब्लिकेशंस को देखते हैं। पब्लिकेशंस में सबसे पहले है ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबरशिप डायरेक्टरी, एनुअली क्या है, इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है ALA ईयरबुक। नेक्स्ट है अमेरिकन लाइब्रेरीज़, ये भी ALA की पब्लिकेशन है, एक जर्नल है। ALA बुलेटिन एंड बुक लिस्ट, ALA बुलेटिन बुक लिस्ट। नेक्स्ट है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड चॉइस इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए चॉइस किसका पब्लिकेशन है, तो क्या है, छोटा सा नेम है और कंफ्यूजिंग है, मोस्टली क्या है आप ध्यान नहीं देंगे इस पे, चॉइस। या फिर जैसे मैचिंग में पूछ लिया जाए कि एक साइड हमारे जो पब्लिकेशंस हैं वो दे दी जाए, एक साइड एसोसिएशंस को नोट डाउन कर दिया जाए, तो इनको मैच कीजिए कि कौन से एसोसिएशन का कौन सा पब्लिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं अवार्ड्स हैं कुछ ALA के द्वारा जो दिए जाते हैं। फर्स्ट है जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशंस अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरेंस डे अवार्ड। नेक्स्ट है मेल्विन डेवी अवार्ड। नेक्स्ट है EP रूटोन जॉन मैक्रेस अवार्ड। नेक्स्ट है मार्गरेट मान अवार्ड एंड लास्ट है राल्फ आर्ड शो अवार्ड। ये कुछ अवार्ड हैं जो ALA के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा जो अपना परफॉर्मेंस करने के ऊपर दिए जाते हैं। लेकिन रिसेंट में एक इम्पोर्टेंट जो बात है, जो मेल्विन डेवी है जो अमेरिका है, उसमें मेल्विन डेवी के लिए कुछ मतलब न्यूज़ हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं, जिसके कारण क्या है ALA ने
अपने पैर मेलविन डेवी के अवार्ड से या फिर मेलविन डेवी के नाम से जो भी इनकी पब्लिकेशंस या अवार्ड्स हैं उसे पीछे हटा लिया है कि मेलविन डेवी का हमारे कोई लिंक नहीं है, हम उससे कोई रिलेशन नहीं करते हैं। और मेन ये क्या है कि ALA की संस्थापना हुई थी जिस टाइम, उसमें 103 सदस्यों में मुख्य सदस्य थे और इनको उस टाइम पे सेक्रेटरी जो भी निर्वाचित किया गया था, फर्स्ट सेक्रेटरी ALA का। लेकिन अब उनके लिए जो न्यूज़ हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं, जिसके कारण क्या है ALA ने इनके जो अवार्ड हैं वो देना बंद कर दिए गए हैं। जो मेलविन डेवी अवार्ड है उसको बंद कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो ALA है उसके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो फर्स्ट जो थे वो हमारे जस्टिन विंसर थे, फर्स्ट ALA के हमारे प्रेसिडेंट। और कब से कब तक रहे थे? 1835 से 1865 तक, एक बहुत लंबे टाइम तक। और अभी जो हमारे प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं ALA के वो हैं इमली ड्राबिन्स्की। और एक्स जो हमारे जस्टिन विंसर हैं, इमली ड्राबिन्स्की है, उससे पहले जो हमारे एक्स हमारे जो प्रेसिडेंट थे ALA के वो थे लिसा कन्नामी अपुआ पिलायो, ठीक है। एंड मेलविन डेवी थे वो 1890 से 1891 तक इसके प्रेसिडेंट रहे थे। लेकिन मेलविन डेवी को फर्स्ट जो सेक्रेटरी है उसके रूप में उसके रूप में इनको स्थापित किया गया था। तो फर्स्ट जो मेलविन डेवी है वो सेक्रेटरीज और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पहले जो ये पद था वो सेक्रेटरीज होते थे, लेकिन अब जो ये हम पद है 1958 से जो सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो अब सेक्रेटरी नहीं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो बनते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट सेक्रेटरी थे वो मेलविन डेवी थे, जो 1879 से 1930 तक रहे थे, 1879 से 1930 तक एज ए सेक्रेटरी इनके पद पर ALA के रहे थे। और लास्ट जो हमारे सेक्रेटरी थे वो थे डेविड H. क्लिफ, जो 1951 से 1958 तक रहे थे। और अभी हमने डिस्कस किया है 1958 में जो हमारा सेक्रेटरियन का जो पद था, जो पोस्ट थी, उसको ख़त्म करके क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया था। और ये फिर क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसी पद पे थे, बस क्या है पोस्ट का नेम चेंज कर दिया गया। तो लास्ट सेक्रेटरियन थे और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम पूछा जाए तो वो भी डेविड H. क्लिफ था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अभी हाल फिलहाल से, जो पहले अभी रिटायर हुए हैं, वो कौन थे? मैरी W. जिकस, जो 2017 से 2020 तक इस पोस्ट पर कार्यरत रहे थे। और प्रेजेंट में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे वो है लेस्ली बर्गर, ये वुमेन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारी प्रेजेंट में ALA की, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर फिनिश होती है, ALA का टॉपिक यहीं फिनिश हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। और अगर आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ बच्चों के जैसे कमेंट्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट जो इंडेक्सिंग है टॉपिक उसको करवाइए, तो फर्स्टली हम हमारी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम थर्ड यूनिट को शुरू करेंगे जिसमें इंडेक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप अच्छा रिस्पांस दीजिए जिससे जल्दी से जल्दी हमारी थर्ड यूनिट शुरू हो जाए और जल्दी से जल्दी हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।